नमस्कार दोस्तों, अगर आप करहल आएंगे, करहल बाज़ार में या आसपास के इलाकों में, कस्बे में लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे तो अखिलेश यादव के एक से एक दीवाने आपको मिलेंगे। तो ऐसे बाज़ार में घूमते हुए मुझे ये सज्जन मिले। अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी, किसी से बात कर रहा था, तभी आए। शीशा में डाउन था, मैं किसी से 2-3 गाँवों के बारे में पूछ रहा था। खिड़की से झांकते हुए इन्होंने एक शर्त लगा दी। हालांकि शर्त मैंने नहीं लगाई, शर्त इनकी एक तरफा है, लेकिन जरा शर्त सुनिए कि ये क्या शर्त लगा रहे हैं चुनाव को लेकर। आप बताइए, पहले नाम क्या आपका? कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार अधूरा नाम नहीं, पूरा नाम? कृष्ण अवतार है ना, पूरा नाम यादव। हाँ, पूरा नाम कृष्ण अवतार यादव जी। आप बताओ कि 10 लाख की अब शर्त लगा रहे हैं। 1 लाख से जीत कम हुई तो 1 लाख की पूरी जीत होगी। ऊपर कर सकती कि नीचे नहीं रहेगी। बघेल की? बघेल की नहीं, अखिलेश की। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की 1 लाख से ज्यादा से जीत होगी। और जीत होगी तो आप कितने की शर्त है आपकी? 1 लाख 10 लाख रुपए की। तो जीत होगी अगर अखिलेश यादव की 1 लाख से ऊपर की 10 लाख की। नहीं, 1 लाख से कम की होगी तो 10 लाख आप दोगे, ये करो ना। तो ये शर्त लगा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव 1 लाख से कम से जीते तो ये 10 लाख देंगे। तो अब यहाँ एक तरफा शर्त है, क्योंकि यहाँ को शर्त लगाने को तैयार है इनसे? नहीं, कोई नहीं। किसी को 10 लाख चाहिए? किसी को चाहिए 1 लाख से ऊपर जीत हो रही, शर्त लगाने की जरूरत ही नहीं। अरे किसी को 10 लाख चाहिए, लगाओ भाई। नहीं चाहिए साहब, नहीं चाहिए किसी को 10 लाख नहीं चाहिए। है? अरे हो सकता है आसानी से मिल। 2 लाख से ऊपर जीत हो रही है अखिलेश यादव की। ये लीजिए, 2 लाख वाले आ गए। क्या नाम है आपका? पवन यादव। हाँ, आपका क्या नाम है? सुरजीत यादव। आपका क्या नाम है? विपिन यादव जी। आपका क्या नाम है? रविंद्र सिंह यादव। आपका क्या नाम है? उपेंद्र यादव। आपका क्या नाम? विजय यादव। आपका क्या नाम? यादव। आपका क्या नाम? मोहम्मद अरशान। आपका? रवि यादव। आपका? रणवीर सिंह आप? कश्यप। एक कश्यप जी है। आप लगाओगे शर्त? हम नहीं लगे। क्यों भाई? बुधे की तरफ आप वोट पड़ रहे हो सब। किधर? सपा में है? सपा में। सपा में? हाँ। अरे यार ये बताओ कश्यप जी, लोग कहते हैं कश्यप, जितना हम भी कई जगह गए कि कश्यप जाति के ज्यादातर लोग मोदी योगी के साथ हैं। हम नहीं धीमर बोलते हैं ना, है? जी। आप क्यों नहीं है भाई? जब आपकी कौन सी मछली डरवाई दी बिन्नी सो में, क्या फायदा है इनते? इनते ही फायदा है जो कुछ है सो। लेकिन बहुत जगह लोग ऐसे धीमर लोग, कश्यप लोग हैं कि नहीं उधर दूसरी तरफ, बीजेपी की तरफ? है ना? हमारी जानकारी में तो नहीं, हमारे रिश्तेदारों में नहीं। रिश्तेदारों में भी नहीं है? आपकी रिश्तेदारी कहाँ है? सब यही है? दो गाँव है, यहीं करेला के आसपास है। अच्छा ये बताओ, ऐसा तो नहीं, थोड़ा पीछे हटो, 1 मिनट पीछे। ऐसा तो नहीं कितने यादव जी के बीच खड़े हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। मेरा आते ही यादव। कहाँ, क्या करते हो आप? ऐसे ही धंधो पानी करते पाओ। कौन सी के धंधो पानी करते हो? क्या धंधो पानी करते हो? धंधो पानी यही पाई, खेती बाड़ी। और गाँव कौन सा है? गाँव जो है करेला ही रहने लगे। कर लिए। कश्यप जी मिले। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुरजीत। सुरजीत यादव? नहीं, प्रजापति। अच्छा, एक प्रजापति जी भी मिले। थोड़ा आप लोग बीच में हलचल मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बस ये काम खराब मत करो। जिसका फोन है पीछे हट जाओ जरा। हाँ, प्रजापति जी। प्रजापति जी, क्या करते हो आप? हम यहाँ ही काम करते हैं, टीन का काम। टीन का? कहाँ, इसमें? हाँ जी। नहीं, यहाँ से फिटिंग करते हैं, मिस्त्री हैं। और ये सड़क के किनारे अचानक ये मिले, 2-3 लोग मिले, क्योंकि क्या होता है देखिए, एक वीडियो यूट्यूब के वीडियो की पहुंच है कि बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं। कहीं भी किसी चौराहे पर रुकता हूं, कुछ गांव का पता पूछता हूं, 4-6 लोग आ ही जाते हैं। उसी में ये आए, इनके साथ 2 आए, मुझे लगा नहीं अब उतर के शर्त वाले भाई साहब से तो बात कर ही लेनी चाहिए। तब तक ये और जुट गया। अब ये बताओ प्रजापति जी, आप किधर हो, क्या चाहते हो? श्री अखिलेश यादव को वोट देंगे। यार ये बताओ, ये प्रजापति कश्यप वगैरह तो ज़्यादा बीजेपी की तरफ है। नहीं, हमारे यहाँ वो हमारा गाँव यही है, हम इनको वोट देते हैं। कितने कश्यप है आपके गाँव में? कश्यप नहीं, हमारे कश्यप हमारे। सॉरी, प्रजापति होंगे लगभग 200 वोट। तो 200 में कितने आपकी तरह हैं? 200 ही जाएंगे वो। 200 वोट अखिलेश यादव को? हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ा चौंकाने वाला है प्रजापति का। नहीं, वो तो हमारे यहाँ के अब पहले भी रहते थे हम। अच्छा, अब इधर आओ। आपका क्या नाम है? राम प्रवेश यादव। हाँ, ये केवल हिंदू और मुसलमान पे चुनाव में उतरते हैं, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, किसानों का मुद्दा होना चाहिए, युवाओं का मुद्दा होना चाहिए। वह क्या सोच रहा है? इन्होंने 5 साल की सरकार में किया क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं सम्मिलित था। मेरे 109 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि मेरा सिलेक्शन उनसे आगे होना चाहिए था। तो अभी बाद में इन्होंने आरक्षण का घोटाला किया, लगभग 18 से 19,000 सीटें उन्होंने आरक्षण में खा ली। फिर बाद में 6800 सीटें दी, 6800 सीटें दी, उसमें भी इन्होंने नियुक्ति रोक दी है। उसमें भी नियुक्ति नहीं करा रहे। ये आरक्षण विरोधी सरकार है। दलित और
पिछड़ा विरोधी इनकी मानसिकता है। केवल और केवल ये सवर्णों की सरकार है। जितना नुकसान कर सकते किसान का और पिछड़ों का, दलितों का, इस सरकार में पूर्ण रूप से किया गया। लेकिन कहते हैं इस पिछली आप लोग फिर जगह नहीं बदलेंगे, सब वहीं रहेंगे कि बीजेपी आरोप लगाती है। कल इटावा में योगी आदित्यनाथ भी थे, कल शायद अखिलेश यादव भी आने वाले हैं क्या, किसी ने बताया? अच्छा, करहल में करहल आ रहे हैं, कन्नौज वगैरह आ रहे हैं। और चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जैसे बीजेपी कहती है सारा यादववाद हुआ, एक जाति के लोगों को प्रश्रय मिला और या फिर मुसलमानों की तरफ टारगेट करते हैं कि ये जो नवाजवादी पार्टी है, और केशव मौर्य ने कहा समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी समाजवादी पार्टी। अब की बार देखो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग हों, चाहे किसी भी समाज के लोग, सभी लोग समाजवादी पार्टी को अब की बार पूर्ण रूप से वोट दे रहे हैं। उनका सबने मन बना लिया हमको विकास चाहिए, जातवादियों में उलझ के नहीं रहना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते थे, लोग इनकी राजनीति समझने लगे। लोग जागरूक हो गए। युवा क्या चाहता है? पढ़ा लिखा युवा है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दी, डीजल 100 रुपये के क्रॉस कर दिया, तो उसमें सभी जातियां बैठती ना। नुकसान तो सबका होता, आनंद तो सबका होता। तो लोग वो नहीं रहे जो पहले जातियों के आधार पर वोट थे। यहाँ तो हर जात का वोट पूर्ण रूप से मिला। मौर्य जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी करैल विधानसभा में मौर्य वोट जहाँ सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर आप किसी भी विधानसभा को बूथ को जिता करके दिखाएं। अब हम जाएंगे, मैं ये करूँगा कोशिश कि चूँकि करहल 4.25 लाख वोटर है लगभग करहल में, मैनपुरी ज़िले की ये सीट है, उसमें 38% यादव है, तो 1,44,000। उस हिसाब से देखिए तो हर दूसरा या तीसरा आदमी यादव है। अब जैसे यहाँ मैंने शुरू में बात की तो ज़्यादातर यादव दिखे। आपका नाम जल्दी रैंडम, क्या नाम? ऋषभ यादव। आपका? प्रशांत है यादव। यादव। आपका? प्रमोद कुमार। है प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार यादव जी। आपका? इरशाद अली। इरशाद अली, मुस्लिम भी हैं। बबलू यादव। बबलू यादव। आपका? मैं प्रभात यादव। प्रभात यादव। आपका? अखिलेश यादव पुजारी हैं साहब। अखिलेश यादव के पुजारी। अब देखिए ये एक मिनट रुकिए, अब जरा शर्त वाले भाई साहब के पास आए, जो इन्होंने आ रहे हैं उनके पास शर्त लगाई। तो एक मिनट, अब इन्होंने चूंकि शर्त लगा दी है कि अखिलेश यादव अगर 1 लाख से कम वोटों से हारे तो ये जीते, माफ करें, अखिलेश यादव अगर 1 लाख से कम वोटों से जीते तो 10 लाख देंगे आप। हाँ। तो आप चूंकि 10 लाख का शर्त लगाई, शर्त एक तरफा है, तो 4-5 लोगों का नाम लिखा देते हैं जिनको आप 10 लाख दे जाइएगा अगर ऐसा हुआ तो। हम देवे को अभी तैयार, कोई हो तो है सामने कुछ कहना चाहते हैं? देंगे ना 10 लाख? तैयार है देने के लिए। कहाँ से दीजिएगा? क्या करते हो आप? हम व्यापार करते हैं। कौन चीज का व्यापार करते हो? गल्ला खरीदते हैं। हाँ। बेचते हैं। पीछे से कोई बोल रहा बेचते हैं, मतलब एक मिनट रुक तो जाओ, अभी शर्त वाली बात हो रही है, आप लगाओ शर्त तो करते, तो अभी रुक जाओ फिर। हाँ, तो ये बताओ 10 लाख कहाँ से दोगे? रखा हुआ तिजोरी में? हम तुरंत देंगे, कोई आ जा लेने के लिए तैयार। कहाँ से? मतलब हमारे पास है रुपया, बहुत पैसा कमाए हैं। हाँ। अच्छा, 60 साल 70 साल के कैसे इतना पैसा कमा लिए? पैसा मेहनत करते हैं। अच्छा, मेहनत से यहाँ कौन आदमी है जो 10 लाख की शर्त लगा लेगा? हम जो कह रहे हैं कोई आ जाए भाई, बीजेपी वाला हमसे शर्त लगा, हम लगा भी तैयार हैं। चलो, तो यहाँ कोई नहीं है शर्त वाला जी है? कौन खेलेगा? आपका क्या नाम है? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव। इसको देख के तो मैं अचानक समझा कि आप उधर कहीं बघेल साहब के। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, तो कल मैं मथुरा गया। एक शर्मा जी कोई थे यहाँ, किसी ने बताया? शर्मा जी आप हो? एक मिनट, आप लोग बहुत डिस्टर्ब करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। कोई, क्या नाम है आपका? उमेश बाबू शर्मा। है उमेश बाबू शर्मा। उमेश बाबू शर्मा जी। नाम के साथ बाबू भी लगा है तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो शर्मा जी ये बताइए क्या करते हो आप? हम टीन के मिस्त्री हैं। टीन के मिस्त्री हो? कहाँ, इधर ही कहीं? हाँ, यहीं। तो कैसे आ गए यहाँ पे अभी? अरे तो हमारा काम है, दुकान ही है टीन की। अच्छा, टीन की दुकान है। अच्छा, तो शर्मा जी आप ही की दुकान के बाहर हम लगाए हुए हैं, इसी में काम करते हो आप? तो शर्मा जी आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो सपा की चाहते हैं। क्यों चाहते हो भाई? क्यों? ये सपा से हमारा सब कुछ चलता है यहाँ। और देश को चल रहा है योगी मोदी से, आपको सपा से चल रहा है? कोई लाभ नहीं है हमें। कैसे? अनाज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अरे कहाँ अनाज मिल रहा है? आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है। मजदूर आदमी बिल्कुल परेशान हो। प्रधानमंत्री का आवास योजना से 2.5 लाख। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं। गैस मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अरे ये सब हमें कुछ नहीं मिला। जितना चीज गिना है, शौचालय। अरे तो शौचालय हम कहूँ, शौचालय भी नहीं है। आपको कुछ नहीं मिला? हमें कुछ नहीं मिला। अनाज कुछ नहीं। गलत मत बोलना। अरे हम कह रहे हैं। अरे हम कैसे मान ले सबको अनाज कह रहे हैं? 80 करोड़ लोगों का अनाज मिल लो है, इतने मिल लो है। तो आपको क्यों नहीं मिल लो है? अरे तो हम पे है ही नहीं परमिट। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ शर्मा जी, जैसे एक मिनट रुक जाओ ना, बेचैन मत हो जाओ, सबके पास बात कर रहे हैं। शर्मा जी ये बताओ, जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि शर्मा जितने हैं ज़्यादा, ब्राह्मण हुए आप?
ब्राह्मण। तो ज़्यादातर ब्राह्मण कहते हैं बीजेपी के साथ है सब। अरे वे हुए हमें सपा से मतलब है यहाँ। अच्छा, बस। क्यों यहाँ करहल में हो इसलिए? अरे वो लोग हमारी मदद करते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, और मंत्री हमें जी सपा जाएंगे चाहिए। बघेल साहब, वो भी मदद करेंगे? अरे मिलने करता है यानी कि यही करें मदद, बाहर के नहीं करेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ शर्मा जी भी मिले, कश्यप जी भी मिले, प्रजापति जी भी मिले, यादव जी तो सब है ही, इसमें 2-4 मुस्लिम भी हैं। हैं? हाँ, अब बताओ थोड़ा नीचे आ जाओ तो बराबरी करे। आप बीच में हल्ला मत करो। हाँ, आप ये बता रहे, आपका नाम? इरशाद अली नाम है हमारा। इरशाद अली, बताओ। आप ये बता रहे कि गल्ला मिल जाए। हम 10,000 रुपये महीना दुकान से कमाते थे, आज ये स्थिति है कि हम कर्जा लेके खा रहे हैं, तो गले से क्या होगा हमारा? अखिलेश राज में मतलब कर्जा देते थे सबको? अखिलेश राज में हम पैदा करते थे, तो क्या हो गया इस राज में? कोरोना लगा, इसमें सब दुकान खत्म हो तो गई। कोरोना तो खतरा था बीमारी से, तो मतलब दारू का ठेका खुल गया, दुकान हमारी बंद कराई जा रही है। मतलब दारू का ठेका खुल गया, दारू बिक रही है और हमारी दुकान बंद कराई जा रही है। अरे दुकान खोल कोरोना रही में है, तो जरूरी है ना, लॉकडाउन जरूरी है, लोगों की मौतें हुई, वो गलत में दारू नहीं के लिए कहूँगा। कोई लॉकडाउन नहीं अब है। दारू बीच में लॉकडाउन में नहीं खुला होगा, वो बाद में भी खुला होगा। चलो, स्कूल हाँ। बंद हुए, स्कूल बंद हुए, स्कूल के लिए उसके लिए लॉकडाउन नहीं है, उसके लिए कोरोना। देखिए, उस पर मैं भी बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुआ हूँ। मेरे दोस्त की कोरोना से मौत हुई है, मेरे परिवार में रिश्तेदारों में 5-7 लोगों की मौत हुई है। मैं कोरोना को खतरनाक बीमारी मानता हूँ, और उसके लिए अगर लॉकडाउन लगाया गया गलत नहीं। बात इतनी है कि सरकार को बाकी जो इंतजाम करने चाहिए थे उस पर बात कर सकते हो। स्वास्थ्य सुविधाएं थी या नहीं, इंतजाम थे या नहीं, या सही टाइमिंग थी या नहीं, या रैलियों के लिए छूट और बाकी चीज़ों में कोरोना के लिए लॉकडाउन होना या जो प्रावधान, उस पर बात कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग कोरोना को भी कहते हैं गलत है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। चलिए, अब उसके बाद कौन डबल इंजन वाले आगे आके बोलो भाई साहब। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फेल है। अच्छा जी, कैसे फेल है? फिर घुस रहे हो आगे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी नौजवान बेरोजगार हैं, आगे आ सड़कों पे जाओ। घूम रहे हैं, स्कूल में जा नहीं पा रहे। सभी डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? क्या पंकज करते हो? यादव। हैं? पंकज यादव। क्या करते हो पंकज? पढ़ते हैं एजुकेशन, तो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी 3-4 साल पढ़ने के बाद ही नंबर आएगा ना। तो उसके ऊपर भी हमारे भाई, बड़े भाई लोग हैं, उन वो भी सभी घूम ही रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फिर भी विफल है, हैं? पोस्ट ग्रेजुएट हैं फिर भी विफल है। अरे तो लेकिन कौन सी सरकार ऐसी होती है कि सारे BA MA वाले सबको नौकरी मिल जाती है? नहीं, मेन मुद्दा होता है, जैसे आपने अभी कहा कि इनने आवास दिया, आवास का पोस्टर देखिए, पोस्टर के जो गेट है उस गेट की कीमत 1.25 लाख है। जिस गेट की ये फोटो दिखा रहे हैं, जिस मकान की ये फोटो दिखा रहे हैं, दे रहे हैं 1,20,000 और गेट की कीमत 1,20,000 है। ना रोको उनको। हाँ, गेट की कीमत 1,20,000 है और ये कॉलोनी 1,20,000 है, 1,40,000 में देते हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। और किसी को? चाचा का साथ, अखिलेश की सोच, बीजेपी होगी इस बार बेहोश। अच्छा, डायलॉग। चाचा का साथ, अखिलेश की सोच, बीजेपी हो गई इस बार बेहोश। हाँ, और हम कुछ कहना चाहते ये बताओ, आप सब लोग इतने यादव बिरादरी के लोग हो, ये अखिलेश नहीं, हम यादव। अरे 1 मिनट रुक जाओ, जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो है उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो अखिलेश यादव पे आरोप लगता है, बाकी लोग के लिए भी सवाल है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर बीजेपी आरोप लगाती है कि परिवारवाद किया, यादववाद किया, परिवार के कुनबे को, भतीजे को, चाचा को, सबको, बहू को, बेटी को, बेटी तो नहीं, जो भी बहू को, सबको उन्होंने सांसद बनाया, विधायक बनाया। लेकिन बाकी परिवारवाद हुआ है। अरे अभी एक की बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह के, अरे राजनाथ सिंह का पंकज सिंह है या मुलायम सिंह के परिवार में 25-30 निकल जाएंगे। नहीं तो ऐसे इस आरोप की वजह से अखिलेश यादव जी ने परिवार सीमित कर दिया है। सिर्फ समाज की सेवा परिवार करेगा। हो सकता है जो काबिलियत होगी उसे कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव हो जिसमें सांसद बनने लायक क्षमता है वो सांसद बनेगा। इसमें परिवार का कोई औचित्य, ये निराधार बिल्कुल गलत है बीजेपी वालों का। और सबसे बड़े अगर कोई जातिवाद का मुद्दा फैला रही है तो बीजेपी और बीजेपी के नेता सिर्फ हिंदू मुसलमान, जात बिना राम, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और राम के बिना 5 मिनट बीजेपी का कोई नेता बोल नहीं सकता है। सिर्फ उन्हें यही है कि किसी तरीके से समाज में भेदभाव हो, मैनुषता बढ़े, समाज आप उसमें लड़ता रहे हो, हमारी राजनीति चलती है। उनकी रोटी सिर्फ ये है कि हमारे करेल में, सुनो साहब, 3 साल पहले गाय किसी तरीके से कारण और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी सपा सरकार में।
तो उस गाय को बीजेपी के चंद लोगों ने लाके खेतों से बीच चौराहे पे लाके पूरा तहस नहस इस करेल में 3-4 साल पहले करा दिया था चंद लोगों ने, और उसे दंगा बनाम दे दिया, मतलब किया बीजेपी वालों ने, उसे दंगा बना दिया। और आज जगह जगह गाय साहब सड़ रही हैं, कौवे मांस खा रहे हैं। आज सुनो, आज गौ माता है ही नहीं। उस दिन गौ माता थी सपा सरकार में, और आज गौ माता खत्म कर दी। आज माँ है ही नहीं गौ, मतलब उस दिन माँ थी, आज माँ नहीं है। मान लिया आपके पास, समझ राजनीति के कारण है, सिर्फ खत्म कर रहे समाज को। क्या नाम है आपका? आगे आइए, क्या नाम है आपका? है? क्या करते हो आप? पीछे हटो। दुकान है यहाँ पे सर। यहाँ कैसे पहुँचे? ऐसे ही आए घूमने, आपको देख लिया इसलिए। उनको जरा समझाओ यार। हाँ है? ये बहुत गुस्से में एक आदमी, जरा इसी से बात कर लेते। आ जाओ जरा, क्या बोल हीरो की सुनी जा रही। हाँ बोलो। हम बहुत गरीब हैं साहब। मेरा लड़का अखिलेश भैया है मेरे, हर चीज है, क्या हर चीज हमें मिलती है। देख झंडे की लहर, झंडे की ओर हर चीज आते, कौन जीतेगा? मैं बहुत गरीब है, मैं इतने लखपति नहीं है, फेरी करन जाते हैं। मेरी बीवी खत्म हो गई, हम इनके घरों से खाना मांग मांग कर खा रहे। ये बताओ दिन में पी क्यों रखी है? किन्ने? आपने। मेरी बीवी खत्म हो गई, गम में मैं पीता हूँ। पूरे दिन पीते हो? पूरे दिन। एक मिनट आप लोग मजाक मत करो। तो सुबह उठ के पीना क्यों शुरू करते? सुबह उठ के, हाँ सुबह उठ के, हाँ, मेरी बात आप तमीज से बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो आराम से आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। ओए हंसी नहीं करना। हाँ कोई नहीं। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा बच्चा रोता है भूख के लिए, ठीक है? किसी से मैं कोई चीज़ नहीं मांगता हूँ, ठीक है? मगर मेरे भाई अखिलेश मेरा भाई है कि खाना भी मिलता है। नहीं ये बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर। अख्तर, क्या करते हो आप? कबाड़े का धंधा करता हूँ। मालिक बच्चे को ये बच्चा आपका है? मेरा एक बच्चा है। एक बच्चे। तो आप जो पीने में पैसा खर्च करते हो, उसकी जगह बच्चे के पर खर्च करो। कोई सौदा नहीं मिलती है तो कबाड़े वाले के मैं तोड़ देता हूँ रुपए, तो कबाड़े वाला हमें मारता भी है। चलो कोई नहीं। ये कौन दिया झंडा टोपी आपको? हमें। ये कौन दिया झंडा टोपी? किन्ने? ये झंडा टोपी कहाँ से आया? हम ले गए, हम रैली लेकर रही थी, हम आ गए इधर। चलो ठीक है। बहरहाल एक गरीब आदमी की अपनी मुश्किल परेशानी भी होती है। अब जरा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार समअप कर दें कि करहल को लेकर जितने कयास अनुमान लगाए जाएं, लेकिन यहाँ कोई भी आए और अगर 100, 200, 400 लोगों से बात करे तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश को हराना मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आसान नहीं है। और जैसे एक भाई साहब ने तो शर्त ही लगा दी कि अखिलेश यादव 1 लाख से कम से हारे तो 10 लाख रुपया किसी को देने को तैयार है, और बाकी ये लोगों को का भरोसा है। और इसका एक बड़ा फैक्टर यहाँ लगभग 38 से 40% यादव बिरादरी का होना है, मुस्लिम है। दिलचस्प बात है कि दूसरी बिरादरी के भी कुछ लोग मिले, वो भी अखिलेश यादव के समर्थन में अपनी बात कहते नजर आए। अब ऐसे ही भीड़ जुट जाती है, सड़क के किनारे ये भीड़ जुट गई। अब हम यहाँ से चलेंगे किसी गांव की तरफ, और आपको बताऊं कि अगले 4 दिनों तक, चूँकि 20 को चुनाव है और चुनाव इसी इलाके में तीसरे दौर में चुनाव होना है, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर के कुछ इलाके, तो मैं इसी इलाके में रहूँगा। जहाँ भी जो देखूँगा वो दिखाऊँगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरा Facebook पेज भी है, उसे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं किसी इलाके की तरफ। नमस्कार।